ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 31 जुलाई वेडनेसडे का दिन और सुबह के 10 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल ज़्यादा बड़ा कोई मोमेंटम आया नहीं एंड मार्केट के अंदर एक छोटा सा रेड कलर का हैमर क्लोज हुआ है जो कि अराउंड अराउंड 66,000 से लेकर 65,000 के सपोर्ट के ऊपर ऊपर है। और इसी टाइप का कुछ कैंडल हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे देखा हुआ है। उस टाइम पे ये ग्रीन कैंडल था और काफ़ी बड़ा कैंडल यहाँ पे बन गया था। उसी टाइप का कुछ यहाँ पर अभी बना हुआ है और सिचुएशन भी इस बार काफ़ी डिफरेंट है। मैं आपको वीकली चार्ट भी आज के दिन दिखाने वाला हूँ एंड मंथली चार्ट भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले वीकली चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार लास्ट वीक हम लोगों का एक स्टार कलर का कैंडल क्लोज हुआ, स्टार टाइप का कैंडल क्लोज हुआ, जहाँ से हम लोग 70,000 का रेजिस्टेंस लेके अब नीचे की साइड आ रहे हैं। ये कुछ इसी तरीके का रेजिस्टेंस है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीक भी बात करी थी। जब यहाँ कहीं पे हम लोगों ने ग्रीन क्लोज किया था उस टाइम पे हमने इस बारे में बात करी थी कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ट्रेंड का रेजिस्टेंस है ही है और साथ में यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कभी इस टाइप के दो रेजिस्टेंस आपस में कोइंसाइड होते हैं उस टाइम पे वो एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है एंड उसके वर्क करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर वीकली में स्टार पैटर्न है तो इसके वर्क करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आप देखोगे वीकली में कभी भी स्टार पैटर्न बनता है ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रैली लेकर आता है। तो हो सकता है इस बार भी जैसे हम लोग दो बार यहाँ से नीचे की साइड आए हैं एंड 10-10 हज़ार पॉइंट से ज़्यादा का हमने यहाँ पे मोमेंटम देखा है 3 से 4 वीक के अंदर। इस बार भी हो सकता है इसी टाइप की कोई चीज़ हो, अगेन हम रिजेक्ट करें और वापस से नीचे की साइड आने की कोशिश करें। एंड मंथली क्लोजिंग के अंदर आपकी मंथली क्लोजिंग भी अब 20 घंटे के अंदर होने वाली है। मंथली कैंडल के अंदर भी अगर आप इस बार देखोगे तो मार्केट ने ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी है। यही चीज़ हम लोगों ने पिछले महीने भी बात करी थी जब हमारा जुलाई शुरू हो रहा था कि मार्केट सस्टेन कर रहा है इस लेवल के ऊपर, दैट इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि जितनी बार भी जाता है मार्केट, आप देखो मंथली कैंडल में मार्केट ने कभी इतना होल्ड नहीं किया अपने टॉप्स को। यहाँ पर भी टॉप लगाया था, होल्ड नहीं किया, यहाँ पे भी टॉप लगाया था, होल्ड नहीं किया, यहाँ पे भी टॉप लगाया था और यहाँ पे भी, लेकिन इस बार मार्केट ने लगभग 4 महीने अपने टॉप को होल्ड कर लिया है। 60,000 के ऊपर के लेवल को ऊपर हमें 4 महीने हो गए हैं। बीच में हमने जाने की कोशिश करी थी मगर अगेन हम बाउंस बैक करके मंथली क्लोजिंग हमने ऊपर ऊपर ही दी है। तो ये मंथ भी कल के दिन क्लोज होगा, कल इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। तब हमारा मंथली रेजिस्टेंस बन जाएगा 72,000 से लेकर 70,000 और सपोर्ट अगेन 60,000 होगा। अभी तक हमने एक बार भी 60,000 के नीचे या 72,000 के ऊपर अपनी मंथली क्लोजिंग नहीं करी है, जिससे ट्रेंड की डायरेक्शन अनक्लियर है। आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो हो सकता है 1-2 महीना और यहाँ पे स्पेंड कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर इस टाइप का कोई कैंडल क्लोज होने जा रहा है आज या कल में, अगर कोई मोमेंटम होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर इसी टाइप का कोई कैंडल क्लोज होने जा रहा है तो मार्केट अपसाइड को ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। उसके बारे में भी मैं कल आपको अच्छे से समझाऊंगा। वो मंथली क्लोजिंग एक बार हम लोगों को समझ आ जाए किस टाइप की आ रही है उसके बाद हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। एक बार हम लोग 70 इसके आसपास ही अगर हम कहीं क्लोज करते हैं 70 to 60 के बीच में तो फिर से हम लोगों को यही जोन ट्रेड करना है। 70,000 फिर से हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा एंड 60,000 फिर से हमारा सपोर्ट हो जाएगा। जो स्ट्रेटेजी पिछले 4 महीने से लगाते आ रहे हैं वही स्ट्रेटेजी अगेन लगेगी। बाकी वीकली चार्ट के अंदर सिंपल हम लोग नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग नीचे आए थे इसी सेम रेजिस्टेंस से, यहाँ से भी हम लोग इन्वर्टेड हैमर टाइप का बना के सेम रेजिस्टेंस से नीचे आए थे। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया भी था जब डबल टॉप बन रहा था वन डे चार्ट में कि हो सकता है यहाँ से एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे और मार्केट वीकली में भी डबल टॉप जैसा कुछ बनने के लिए नीचे आए। एंड फिर अगेन हम लोग यहाँ से इस तरीके का रिजेक्शन ले रहे हैं। तो मेक श्योर करना है कि आप लोग इन चीज़ों को फॉलो करो और वन डे चार्ट को रिलाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वन डे चार्ट ही अल्टीमेट कन्फर्मेशन देगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। राइट, अब बात कर लेते हैं आज के दिन क्या मोमेंटम प्लान हो सकता है एंड आज के दिन मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी कि अभी भी हम अप ट्रेंड के अंदर है। हमने लास्ट लो ये लगाया था, उसके बाद एक नया हाई ये लगाया था, फिर एक नया लो ये लगाया था, उसके बाद नया हाई ये लगाया। तो जब तक ये लो के नीचे हम नहीं जाते जो कि अराउंड अराउंड 65,000 बनता है, 65,000 के नीचे नीचे क्लोज करना नहीं स्टार्ट करते तब तक कन्विक्टली शॉर्ट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकते हैं अगर कोई सेटअप बन जाए तो, लेकिन जल्दी टारगेट्स लेके निकलना पड़ेगा क्योंकि ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेंड के।
आप जो देखोगे यहाँ पर भी ट्रेंड के सपोर्ट को बहुत अच्छे से फॉलो किया था मार्केट ने। किसी भी अप ट्रेंड के अंदर मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को बड़े डिसिप्लिन से फॉलो करता है, राइट। अगर यहाँ से मार्केट को चेंज होना है, अपना ट्रेंड चेंज करना है, इसके बिलो आना पड़ेगा, बिलो आकर थोड़ी क्लोजिंग देनी पड़ेगी, पुराने हाईज जो है उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और नए लोस को कंटिन्यूसली ब्रेक करना पड़ेगा। इस तरीके की कोई चीज़ बनेगी तब जाके ट्रेंड चेंज होगा। अदरवाइज यहाँ से दो तीन पॉसिबिलिटी बहुत सिंपल है। फर्स्ट कि मार्केट अपने ट्रेंड को अगेन कंटिन्यू कर सकता है, सेकंड मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है, एंड द थर्ड वन इज कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है। तीनों के लिए हमें एवरीडे वेट करना पड़ेगा, एवरीडे प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम लोग कुछ भी नहीं पता लगा सकते। हो सकता है मंथ का स्टार्ट है, अगस्त जो होता है, अगस्त सितंबर, ये जनरली हमारे रेड रहते हैं। तो अगस्त सितंबर है तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्ट होकर मार्केट अगेन 60,000 से लेके 58-54,000 को टेस्ट करने आ सकता है, या फिर अगस्त का स्टार्टिंग थोड़ा सा यहाँ पर डाइसी हो रहेगा और उसके बाद मिड अगस्त के अंदर अराउंड अराउंड 10 अगस्त 11 अगस्त से हम लोग ब्रेकआउट देना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अगेन कंटिन्यू करना स्टार्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी धीरे धीरे। मान लो आज के दिन इस लो के नीचे क्लोजिंग होता है तो हम लोगों को वैसे ही नेगेटिव कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ मार्केट 3-4 दिन से नेगेटिव हो रहा है। पिछले 2 दिन में भी हमने ऑलमोस्ट सेलिंग ही देखी है। कल का दिन तो स्लो गया है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने 4-5,000 पॉइंट्स के अराउंड अराउंड सेलिंग पिछले 2 दिन के अंदर देख लिया है। तो हो सकता है उस वजह से भी इम्पैक्ट रहे सेलिंग की तरफ। ये सारी बातें, राइट। आज के दिन भी मैं ज़्यादा कुछ प्लान नहीं कर रहा, सेम कल का प्लान ही कॉपी पेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो कल की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। कल भी सेम ही सपोर्ट था 66,000 का, जिसको हम रिस्पेक्ट कर रहे थे। आज 500 पॉइंट नीचे हो जाएगा, 65,500 हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे प्राइस एक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कल इवनिंग में हम किस तरीके से सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहे थे। तो आज हमारा लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाकी बुलिश साइड पे अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड मत होना, क्योंकि ऊपर ऊपर से पूरा प्राइस एक्शन नेगेटिव हो रहा है। इंट्राडे प्राइस एक्शन देख लेते हैं। इंट्राडे प्राइस एक्शन के अंदर भी कल के दिन कोई खास मोमेंटम नहीं आया। लॉन्ग के लिए मैंने आपको कहा था 66,000 के सपोर्ट पे कुछ अच्छा बने या फिर यहाँ से हम रिवर्स करना स्टार्ट करें तो हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं एक बुलिश सेटअप पे। कोई खास बुलिश सेटअप यहाँ बना नहीं, यहाँ प्राइस एक्शन अपसाइड को जा रहा था और सेम ही रेजिस्टेंस से हम कंटिन्यूसली नीचे आ रहे थे। शॉर्ट के लिए भी कोई खास अपॉर्चुनिटी बनी नहीं। शाम को जाके कहीं 7-8 बजे के करीब करीब मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी और इस ऐसी क्लोजिंग्स पर ही मैं ट्रेड लेने के लिए आपको मना करता हूँ। आप लोग को याद होगा अभी से 2 या 3 हफ्ते पहले जब डाउन ट्रेंड चल रहा था तब मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि कभी भी मार्केट के अंदर अगर मान लो कोई सपोर्ट है, उस सपोर्ट के ब्रेक पे ट्रेड मत करो, क्योंकि उसके फॉलो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो रही है। मैंने उस टाइम पे भी आपको ये चीज़ बैक टेस्टिंग करके दिखाई थी कि अगर मान लो मैं 66,000 के नीचे शॉर्ट का प्लान कर रहा हूँ क्लोजिंग पे, तो ये बहुत ज़्यादा ही ओवर रेटेड क्लोजिंग हो जाती है, ओवर रेटेड ब्रेकआउट को ट्रेड करने वाली बात होती है, क्योंकि बंदा इसी के ऊपर स्टॉप लॉस लगाता है ताकि उसका रिस्क कम हो और फिर ऊपर जाके मार्केट ट्रैप करके हिट कर देता है। तो इससे बेटर है कि आप ऊपर ही किसी रेजिस्टेंस से शॉर्ट करते आओ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिले जब आप नीचे आ रहे होगे। अगर यहाँ से कहीं रिवर्सल भी दिखेगा तो आप जल्दी क्लोज कर पाओगे। एक ट्रेडर जिसने यहाँ पे एंट्री बनाई है, एक ट्रेडर जिसने यहाँ एंट्री बनाई है, इस वॉलीटिलिटी में ये वाला ट्रेडर ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करेगा, राइट। और ये वाला ट्रेडर काफ़ी पैनिक करेगा क्योंकि उसके स्टॉप लॉसेस के आसपास ही घूम रहा है मार्केट। दैट्स वाई आपकी एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट का प्लान है, आपको रेजिस्टेंस से शॉर्ट लेकर आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट के लिए रेजिस्टेंस सबसे बेस्ट जगह है एंड लॉन्ग के लिए सपोर्ट सबसे बेस्ट जगह है। अगर मान लो कि इन रेजिस्टेंसेस के आसपास बंदा शॉर्ट करेगा तो वो बेस्ट डिसीजन है, रादर देन कि वो इस सपोर्ट के नीचे शॉर्ट करे, इस सपोर्ट के नीचे शॉर्ट करे। उससे बेटर है कि वो रेजिस्टेंसेस के आसपास शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करे। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ इंप्लीमेंट होगी। अभी भी मैं ये प्लान नहीं करूँगा कि मार्केट नीचे जाए तब मैं ट्रेड लूँगा। मैं प्लान करूँगा कि यहीं कहीं से ही मुझे कुछ अच्छा मिल जाए 66,400 से, जिसको मैं खींचते हुए नीचे ले जाऊँ। प्राइस एक्शन टोटली अभी तो नेगेटिव है। यहाँ से भी दो चीज़ें प्रोफाउंड होंगी। अभी हम लोगों ने देखी है कि पिछले 1-2 दिन के अंदर इस तरीके का मैंने प्राइस एक्शन भी देखा है। आपको भी मैं दिखाता हूँ। लुक, यहाँ देखो, यहाँ से प्राइस एक्शन नेगेटिव हुआ, एम बनाया, नीचे हम लोग आए, पहले दिन सस्टेन किया, ऊपर जाने की कोशिश करी, कंटिन्यू नहीं कर पाए, वापस नीचे आए। अगले दिन सस्टेन किया, ब्रेकआउट किया, एक अच्छा मोमेंटम किया। तो ये दोनों चीज़ें आपको सिंपली एग्जांपल समझ आ गया होगा कि यही एग्जांपल यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर भी आप देखोगे ऊपर से हम नेगेटिव हुए, पहले दिन ऊपर रिट्रेस किया और वहाँ से रिजेक्ट होकर वापस नीचे आए, सस्टेन किया, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए, फिर नीचे आए। हो सकता है आज फिर से हम लोग 65,500 का जो सपोर्ट है इसे रिस्पेक्ट करें और यहाँ कहीं शाम को जाना स्टार्ट करें,
तब यहाँ पे मेरा 66,400 के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है तब मेरा एक लॉन्ग का प्लान एक्टिवेट होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछला प्राइस एक्शन दिखाया, मैं सेम ही चीज़ एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि आपको याद होगा वन डे के अंदर हम किस तरीके की सिचुएशन में है। वन डे में हमारा सपोर्ट क्या है 65,500, राइट। वन डे में अभी हम हायर हाई बना रहे हैं, तो अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ 66,400 को निकालता है तो यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड लिया जा सकता है। टारगेट्स रहेंगे वहाँ पे 67,200 एंड 67,600। ये दो हमारे बहुत इजी टारगेट्स होंगे। छोटे टारगेट्स लॉन्ग के लिए इसीलिए रखे हैं क्योंकि वन डे में आप देख रहे हो कि चीज़ें किस तरीके से टर्न अराउंड हुई हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। कभी भी मार्केट किसी लेवल से रिजेक्ट होके आता है ना, तो उसकी रिकवरी मुश्किल होती है। कंटिन्यूएशन इज सिंपल, क्योंकि नीचे के लिए स्पेस बाकी होता है। अब आप मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ देखो, अभी देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया, अब इसको ऊपर जाने के लिए सारे रेजिस्टेंस हिट करने पड़ेंगे, राइट। लेकिन नीचे जाने के लिए नेक्स्ट सपोर्ट ये रहे, सिंपली नीचे जा सकता है। उसके बाद देखो, उसके बाद कितना बड़ा स्पेस नीचे खाली बचता है। तो मार्केट सिंपली नीचे आने के लिए बहुत स्पेस होता है, लेकिन जब नीचे ऊपर से वापस से कंटिन्यू करके नीचे आया होता है, सेलिंग करके आया होता है, तो वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। सेम विद सपोर्ट, जब हम लोग ऊपर आ रहे होते हैं तो मार्केट का नीचे जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नीचे बहुत सारे सपोर्ट हिट हो रहे होते हैं, राइट। और ऊपर जाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पीछे ऊपर के लिए बहुत अच्छा स्पेस मार्केट के अंदर पेंडिंग होता है। वो भी ये चीज़ आप समझ रहे हो। दैट्स वाई मैं आपको कल भी परसों भी वीडियो में कह रहा था कि शॉर्ट के लिए अभी स्पेस है, लॉन्ग के लिए इतना ज़्यादा स्पेस मुझे दिख नहीं रहा है। फिर भी अगर इंट्राडे प्राइजेक्शन के अंदर 65,500 का सपोर्ट जो है इसको रिस्पेक्ट करता है और 66,400 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो यहाँ पे एक लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है। शॉर्ट के लिए वेट करना कि मार्केट क्या प्राइजेक्शन बना रहा है, क्या एक अच्छी क्लोजिंग के साथ रीटेस्ट वगैरह कर रहा है नहीं कर रहा है, तब जाकर शॉर्ट का प्लान करना। शॉर्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और रिस्की हमेशा होता है, क्योंकि आपको ऐसी जगह पे एंट्री लेनी है जहाँ पे कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा कम है। अगर मान लो 66,400 पे कोई स्टार बना, क्लोजिंग आई, आपने शॉर्ट का एंट्री लिया, हो सकता है सपोर्ट लेके मार्केट उसको टर्न अराउंड कर दे। तो इसीलिए शॉर्ट का जो ट्रेड होता है वो हमेशा रिस्की होता है। आपको उसके अंदर रिस्क तो उठाना, बियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे जाओगे तो वो तो 100% ट्रैप होना ही होना है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस से शॉर्ट करते आओगे तो वो है थोड़ा रिस्की, लेकिन उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, राइट। तो अभी के लिए मेरा बस इतना ही प्लान है कि मैं 66,400 और ये 65,500 ये दो लेवल को देखने वाला हूँ। क्या ये वर्कआउट कर रहे हैं, क्या एक अच्छी क्लोजिंग आ रही है नहीं आ रही है, उस हिसाब से मैं ट्रेड को प्लान करने वाला हूँ। एंड मंथ का एंड है और हर बार मंथ का एंड थोड़ा सा स्लो ही हो रहा है। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा स्लो जाए, हो सकता है इसके नीचे क्लोजिंग आज दे दें। क्लोजिंग देते हैं तो फिर यहाँ से चीज़ें थोड़ी थोड़ी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अगेन हम लोग एक अप ट्रेंड से फिर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे डाउन ट्रेंड के अंदर। ये सडन होगा, धीरे होगा, वो सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगी। अगस्त जनरली रेड होता है, तो हो सकता, और यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन भी बन रहा है, तो हो सकता है सिंपली हम लोग रेड की तरफ आ रहे हैं। आप लोग को याद होगा मैंने आप लोगों को जून में भी ये बात बताई थी कि जून जनरली रेड होता है। दैट्स वाई आप ध्यान से देखोगे तो पूरा जून हम लोग सेल के लिए आए थे। अगस्त भी रेड होता है, जुलाई हम लोग थोड़ा ग्रीन गए, अब अगस्त आ गया है तो अगस्त भी रेड रहता है। हो सकता है हम अगेन इस तरीके से नीचे जाए, राइट। ये एक प्रैक्टिकल एनालिसिस है जो कि पास्ट डेटा से मैंने करी है। ये चीज़ें आप भी कर सकते हो, आप भी देख सकते हो कि कौन सा मंथ कैसा जाता है। और जनरली देखोगे ना कि उस टाइम पे प्राइस एक्शन भी उसी टाइप से बनने लग जाते हैं। कुछ ना कुछ डबल टॉप मिल जाएगा, कुछ ना कुछ स्टार बन जाएगा, ऐसा ही कुछ, राइट। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही। और लाइव क्लासेस हमारी अगेन शुरू हो गई है, ऑलमोस्ट 2 क्लास एक्स्ट्रा हो गई हैं। एक हमने ट्रेड मैनेजमेंट पर कर ली है, जिसमें एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस डिस्कस कर लिया था। एक हम लोगों ने डीसी एंड पिरामिडिंग कल डिस्कस कर लिया। आज के दिन होने वाली है रिस्क मैनेजमेंट की क्लास, तो मिस मत करना। 15th क्लास अब हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अभी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे होने वाली है, देन उसके बाद साइकोलॉजी और फिर लाइव ट्रेडिंग, राइट। तो ये सारी वीडियोस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मेक श्योर आप ज्वाइन करो। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। आप वहाँ से डायरेक्टली कोर्स के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे, राइट। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।